बुक पढ़ना एक अच्छी आदत है और इसी आदत के चलते मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कुछ ऐसी अच्छी बुक्स जो शायद आपको पढ़ने से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, है ना। तो दोस्तों बहुत सारी बुक्स हैं और मैं अक्सर कर इसके बारे में बात करता रहता हूँ। पॉडकास्ट में भी आपको सुनने को मिलता है और प्लस यूट्यूब पे भी मैं इसके बारे में बात करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी बुक्स जिसको आप पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें जानोगे जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता थी। सो देयर वुड बी लॉट ऑफ थिंग विच आई कैन टॉक अबाउट, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो अभी के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारी बुक्स हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत सारी बुक्स के नाम लेके एक बोरिंग वीडियो बनाऊँ। मैं आपको सिंपल सी वो चीज़ बताऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने पढ़ के सीखा है। तो उस बुक को बताना जाहिर सी बात एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि उसको मैंने पढ़ा है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ द सीक्रेट बुक के बारे में। द सीक्रेट बुक रोंडा ब्राउन की बुक है और ये हिंदी में भी उपलब्ध है। अगर आप चाहो खरीदना तो मिल जाएगी आपको अमेजन पे, या फिर इंग्लिश में भी है, या फिर आप यूट्यूब पे इसकी समरी भी देख सकते हो फुल। तो इस बुक में है क्या एक्चुअल में, वो मैं बात करता हूँ। देखिए नाम से ही पता चल रहा है द सीक्रेट, मतलब किसी रहस्य के बारे में बात हो रही है। तो इसमें एक रहस्य है, लेकिन वो रहस्य ऐसा नहीं है जो कोई खजाना है, ऐसा कोई पता उसमें नहीं लिखा है ना। तो ये जानने वाली बात है। उसमें एक्चुअल में क्या है कि उस बुक में ये बताया गया कि आपको एक अच्छी लाइफ कैसे जीना है, हाउ टू लिव ए गुड लाइफ। एक्चुअली ये है एक तरीके का बेसिक उसमें नॉलेज, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत से एस्पेक्ट हैं जो आपको जानने को मिलेंगे। जैसे कि थिंकिंग के ऊपर बताया गया है कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। आप दूसरे लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब ये कोई जादू टोना वाला अट्रैक्शन नहीं है जो बंगाली बाबा करते हैं ना, वो वाला नहीं। यहाँ पे बात हो रही है ये माइंड की, मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे लोगों को मतलब इंक्लूड करना है, मतलब आपका जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, वो अच्छे लोगों का हो। चूँकि कहते हैं ना कि अगर आप अपने दोस्तों में अनकंफर्टेबल फील करते हो, मतलब वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपसे, तो बेसिक बात है कि वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा दूसरे लोगों से। और जहाँ पे आप ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो वहाँ पे शायद आपको सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग आपसे सीख रहे होंगे लेकिन आप कुछ नया उनसे नहीं सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे यही फंडा समझने वाला है कि अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त तो होने चाहिए जो मतलब आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो आपको ज़्यादातर चीज़ें सिखा पाएँ। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएंगे तभी वो चीज़ें हो पाएंगी ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रेंड सर्किल कैसा हो, वो सब। तो वो कैसे हो, तो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें, इसके बारे में बात हुई है। इसमें बात हुई कि अगर आप ये सोचोगे तो ये होगा, मतलब इनपुट आउटपुट का सिस्टम कि जो भी और वैसे भी आपने शायद सुना होगा कि जैसा आप सोचते हो आप वैसा बन जाते हो। तो ये बहुत सारी कोट्स हैं जिसको आप सुन के समझ के भी इसका मतलब निकाल सकते हो। लेकिन इस बुक में और डीपली बताया गया है, जैसे कि ये बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड भी एक चीज़ होती है। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ के लिए जो आपके पास पहले से उपलब्ध है उसके लिए अगर आप थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, तो आपको और ज़्यादा मिलने के चांसेज हैं, ये भी बताया गया। और जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि कोई भी बंदा जो इस यूनिवर्स में या इस दुनिया में है, पृथ्वी पे या कहीं पे, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। दिस इज व्हाट दे हैव रिटन इन देयर बुक्स कि उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन के थ्रू वो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। जैसे हम नेचर माने या फिर भगवान माने, गॉड माने या फिर पावर माने, कोई भी अलमाइटी, है ना, तो उससे वो कनेक्ट करता है। और फिर जो भी आप मांगते हो उनसे जिन्न की तरीके से, जैसे जिन्न होता है ना कि वो चिराग घिसते हैं और फिर जिन्न निकलता है, जो भी उससे मांगो वो दे देता है। तो उसी तरीके का कुछ है कि अगर आप इस यूनिवर्स से कुछ भी मांगोगे वो आपको देगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो तुरंत नहीं देता, वो टाइम लेता है। तो आपको मतलब उसको बहुत दिनों के लिए बना के रखना पड़ता है। जैसे कि जैसे आपको वो चाहिए तो आप उसके पिक्चर लगा सकते हो माइंड में रिकॉल करने के लिए, उसके बारे में सोच सकते हो। मतलब वाइब्रेशन जो है वो आपके माइंड के थ्रू ही जाएंगे, मतलब यहीं से कनेक्ट होगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करता है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। मतलब पॉजिटिव का मतलब कैसा कि जैसे आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में अच्छा होना चालू हो जाएगा। नेगेटिव मतलब
निगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि क्या मैं यहाँ से गया, पता नहीं आगे टक्कर ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, मतलब गलत चीज़ें सोचना नहीं है। अगर सोचोगे तो वैसा भी होगा। तो मतलब ये बुक में पूरा ये सब बताया गया है कि थिंकिंग के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, तो अपनी जो थिंकिंग है उसको सही करना है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव थिंग्स। ओके, अभी कोरोना वाला पॉजिटिव मत समझ लेना। ओके, तो ये है इस बुक का पूरा मतलब। और ग्रैटिट्यूड जो है ये भी है। एक्चुअल में और भी बुक्स हैं मतलब रोंडा बर्न की, जैसे कि द सीक्रेट है, पावर है और हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चूँकि मैं इस तरीके से वीडियो लाता रहता हूँ जिसमें मैं बताता रहता हूँ कि कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसको पढ़ने के बाद। और मैंने तो ख़रीदी थी बुक एक हिंदी में जो कि घर पे रखी है एक्चुअली में, उसको मैंने पढ़ लिया था, तो मैंने घर में दूसरे लोगों को पढ़ने को दे दी, है ना। तो ये है इस वीडियो का पूरा मतलब कि अगर आपको बुक पढ़ने का इंटरेस्ट है तो जो ये बुक है ना द सीक्रेट, ये भी आपको पढ़नी चाहिए, आपको बहुत कुछ मज़ा आएगा। अगर इसके बारे में थोड़ा भी बहुत जानना है ना तो बस गूगल पे या यूट्यूब पे ये सर्च करना द सीक्रेट बुक। ओके, या मतलब समरी भी मिल जाएगी आपको, या फिर पूरी हिंदी और इंग्लिश में शायद आपको पूरी ऑडियो बुक भी मिल सकती है। तो उसको पढ़िए, आपको देखना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या नॉलेज है उस बुक में। और वैसे मैंने ब्रीफ में आपको समझा ही दिया है कि उस बुक में थिंकिंग के बारे में बताया गया है और ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया गया है, यूनिवर्स, वाइब्रेशन, ये सब चीज़ें, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इसके बारे में मतलब बेसिकली स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में। ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं लिखा है कि जैसे सीक्रेट नाम से लग रहा हो कि कोई जादू टोना होगा, वसीकरण, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो मतलब इस तरीके की बुक पढ़ना मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना। ये सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, जैसे कि अल्केमिस्ट, शायद आपने नाम सुना होगा, वो भी बुक बहुत फेमस है, उसको भी लोग पढ़ते हैं। मतलब रहता ना कि हमको अपनी लाइफ में ये पता करना है कि हमारा पैशन क्या है ना। तो उसको पढ़ने के बाद लोगों को पता चलता है कि अच्छा लाइफ में बहुत सी चीज़ें आएंगी, ऐसे जैसे उसमें ढूंढता रहता है ना खजाना, और उसके पास भेड़ें होती हैं। तो मतलब अब इसको मैं अगर बताने बैठ जाऊंगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।